नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया में खलबली मची है जिस तरीके से फैसले ट्रंप ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जरूर थी। 50,000 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लेकिन जो बातें वहां से निकलकर सामने आई, वो बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी है और पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है, उसके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। बांग्लादेश से भी ज्यादा खतरा अब पाकिस्तान को भारत से है। क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए, देखिए वो मोदी और ट्रंप की मुलाकात के कुछ पल। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वी मिस्ड यू ए लॉट। जिस तरीके से पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप और मोदी की दोस्ती हुआ करती थी, कैसे ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के नारे लगे, किस तरीके से जब ट्रंप भारत आए थे तो किस तरीके से ट्रंप के लिए नारे लगे, और दोनों के बीच का जो एक बॉन्ड है वो पिछले कार्यकाल में देखने को मिला और उम्मीद है इस बार उससे बेहतर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि जब दोनों की मुलाकात हुई, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, उसके बाद दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें बताया गया कि दोनों देशों के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसी में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया पाकिस्तान को लेकर। तब दोनों ने संयुक्त रूप से, खासकर ट्रंप ने कहा, यह माना कि हां पाकिस्तान पालनहार है कहीं ना कहीं आतंकवाद का। इसीलिए उसके ये जो पाकिस्तान को लेकर बयान आया है, इसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मची है, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत अली खान ने इस बयान को एक तरफा बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत का यह बयान न सिर्फ एक तरफा बल्कि भ्रामक भी है और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ है। पाकिस्तान हैरान है कि पाकिस्तान के बलिदानों को नजरअंदाज करते हुए उसके लिए ऐसा बयान दिया गया। शराफत अली खान ने कहा कि इस तरह की बातों से भारत के आतंकवाद को समर्थन को छुपाया नहीं जा सकता। मतलब अब इतनी खलबली है पाकिस्तान के भीतर कि पाकिस्तान अब आतंकवाद के आरोप इस बयान के बाद सीधे तौर पर भारत पर लगाने लगा है। क्यों लगाने लगा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यूएस एड पाकिस्तान का बंद कर दिया गया। जो लाखों करोड़ रुपए व्यापार के लिए, व्यापार को सुगम बनाने के लिए, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए, शिक्षा को सुगम बनाने के लिए जो दिया जाता था लगभग 50 सालों से, और सबसे ज्यादा अगर यूएस एड अमेरिका की तरफ से किसी देश को दिया गया है तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टॉप पर हैं। लाखों करोड़ों डॉलर का इन्हें यूएस एड दिया गया है, जिससे ये लगातार आतंकवाद को पोसने का, पालने का काम कर रहे थे। हिंदुस्तान में पुलवामा हो, मुंबई में बम धमाके हो, या फिर 93 में बम धमाके हो, जितने भी धमाके होते हैं या फिर आतंकवाद के प्रायोजित काम होते हैं, वो सारे पाकिस्तान ही करवाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो कई बार दुनिया के मंच से इस बात को उजागर कर चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान को दुनिया में ग्रे लिस्ट में डाला गया है। मैं आईएमएफ से भी जब उसे लोन लेना पड़ता है, उसके कटोरे में आईएमएफ भी जब डॉलर डालता है तब अपनी ही शर्तों पर वो डालता है। लेकिन अब तक भारत शायद अकेला लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी आतंकवाद के खिलाफ हैं और पूरी तरीके से खिलाफ हैं। अब जब ये जोड़ी, ट्रंप और मोदी की जो जोड़ी है, वो जब आतंकवाद के खिलाफ अब मिलकर काम करेगी, पैसा आना बंद हो ही चुका है, तब पाकिस्तान का हाल कितना खराब होने वाला है वो शराफत अली के एक बयान से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दुनिया, जैसे मैंने कहा कि इस मुलाकात पर दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी और हर देश
जो भारत के पड़ोसी हैं, खासकर उनके लिए बेहद चिंता की बात है। बांग्लादेश के लिए ट्रंप ने कहा है कि मोदी इसका हल करेंगे, ट्रंप मोदी के साथ मिलकर लड़ेंगे पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है। अब पाकिस्तान आतंकवाद की अपनी फैक्ट्री शायद ही चला पाए, इन 4 सालों में तो नहीं चला पाएगा, और 4 साल का वक्त बहुत होता है एक आतंकवाद की फैक्ट्री को खत्म करने के लिए। उम्मीद है अब शांति सीमा पर बरकरार रहेगी। हालांकि अभी 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से गोलाबारी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर की गई, जिसमें हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन खबरें निकलकर ऐसी सामने आई कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 3 सैनिक ठोक दिए वहीं बॉर्डर पर ही। तो पाकिस्तान समझ ले कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है, यह आंख में आंख डालकर बात करता है और जिस भाषा में जो समझता है उस भाषा में जवाब भी देता है। तो ट्रंप के साथ अब मोदी मिलकर काम करेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।